नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जैक्सन कंपनी के मोनोप्रक सोलर पैनल। और ये 385 वोल्ट का सोलर पैनल है और ये मैंने अपने 5 केवी के सोलर इन्वर्टर के लिए ख़रीदा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लिव फास्ट के 5 केवी के सोलर पीसीयू की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और उस पर लोड भी चला के दिखाया था। उस समय मैंने बैटरी के ऊपर उसका लोड चलाया था और उसी सोलर पीसीयू के ऊपर हम ये सोलर पैनल को लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सोलर पैनल के ही बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट साइड से देखने पर आपको कुछ ये ऐसा दिखता है और काफ़ी बड़ा ये सोलर पैनल है। लगभग 6.5 फीट के करीब इसकी लंबाई होगी और इसके सामने आपको इसका सीरियल नंबर देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे साथ में ही एक और स्टिकर लगाया गया है जिस पर कंपनी का नाम है जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड और नीचे इसका मॉडल नंबर भी दिया गया है JPH 385M और नॉमिनल वोल्टेज है इसकी 385 वोल्ट और ±2% दिया गया। तो इसका मतलब 2% ऊपर या नीचे इसकी जो वोल्टेज है वो हो सकती है। और नीचे इसका ईयर दिया गया है और मेड इन इंडिया है। तो जो भी मेड इन इंडिया सोलर पैनल खरीदना चाहता है बिल्कुल इसे खरीद सकता है। और साथ में जैक्सन कंपनी का यहाँ पे लोगो दिया गया है। फ्रंट साइड से देखने पर आपको ये कुछ ऐसा दिखता है। और जो मोनो पैनल होते हैं उसकी यही पहचान होती है कि उसके जो सेल होते हैं उनके कॉर्नर पे कट होते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि मोनो क्रिस्टलाइन है या पॉलीक्रिस्टलाइन है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक स्टिकर दिया जाता है जहाँ पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी जाती है और ऊपर बॉक्स दिया जाता है। इसके अंदर इसके जो वायर है वो कनेक्ट हुई है और ये जो बॉक्स है वो IP68 रेटिंग का है जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो भी आप सोलर पैनल खरीदते हैं उसकी जो IP रेटिंग होती है वो 67 या 68 होनी चाहिए, तभी जो उसका ये बॉक्स है वो अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। तो अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 385 वोल्ट है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये 385 वोल्ट का सोलर पैनल है। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो लगभग 41 वोल्ट है और मैक्सिमम पावर करंट है वो लगभग 9.5 एम्पियर है। और शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 9.8 एम्पियर है और इसकी VOC है लगभग 48 वोल्ट। ये जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी गई है ये सभी मेजर की गई है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है उसमें जो ये सोलर पैनल टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास कभी भी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो सर्दियों और गर्मियों के मौसम के बीच में होता है। और सर्दियों में काफ़ी कम टेम्परेचर होता है और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा होता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हमें कभी भी नहीं मिलती है। इसी कारण जो सोलर पैनल होता है उसकी जो कैपेसिटी उसके ऊपर लिखी होती है वो बिल्कुल उतनी ही हमें नहीं मिलती है, थोड़ी सी उससे कम ही मिलती है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 45 वोल्ट है और पैनल के ऊपर 48 वोल्ट लिखा हुआ था तो लगभग उसी के करीब है। और अब हम करंट चेक करने वाले हैं कि पैनल के ऊपर जो करंट लिखा हुआ है उतना हमें मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम दो पैनल को सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं तो जो वोल्टेज होगी हमारी वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो वोल्टेज है वो 45.5 है तो लगभग 90 वोल्ट के करीब हमें मिलेगी और जो करंट है वो 9 एम्पियर ही रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि जब हम सोलर पैनल के या बैटरी के जो कनेक्शन है वो सीरीज में कर देते हैं तो जो वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है और जब हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो जो करंट है वो बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम रहती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने सोलर पैनल को सोलर पीसीयू के ऊपर कनेक्ट कर दिया है और अभी हमने इसके जो कनेक्शन तो कर दिए हैं लेकिन MCB को ऑन नहीं किया है। सोलर पीसीयू के साथ में हमें MCB मिलती है जिससे कि हम सोलर पैनल के कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 90 वोल्ट के करीब ही हमें वोल्टेज मिल रही है। तो बिल्कुल सही तरह से दोनों पैनल काम कर रहे हैं इसका मतलब। और वायरिंग के कारण थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि जो आपकी वायर होती है उसके अंदर भी काफ़ी पावर का लॉस हो जाता है। अगर आपकी जो वायर की लेंथ है वो काफ़ी लंबी है और या आपने वायर का जो साइज़ है वो कम लिया है तो उसमें आपका पावर लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 90 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिल रही है तो बिल्कुल सही हमारे दोनों पैनल काम कर रहे हैं। और अब हम MCB को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए MCB को ऑन करते ही लगभग 52-53 वोल्टेज के करीब ये आ जाता है
तो यहाँ पे हमारी बैटरी को ये लगभग 52 से 53 वोल्ट से ये चार्ज करेगा और करंट हमें देखने को मिलेगा सोलर पीसीयू की डिस्प्ले के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं डिस्प्ले के ऊपर हमें कितना करंट मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए सोलर पे लोड 0 दिखा रहा है क्योंकि फ़िलहाल इसके ऊपर कोई लोड नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोलर से हमें 8.3 एम्पियर का करंट मिल रहा है जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे लगभग 9 एम्पियर के करीब ही ये है। तो हमारे जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है बिल्कुल सही है। और ये 385 वोल्ट के 2 पैनल हैं। तो 770 वोल्ट के पैनल मैंने अभी लगाए हैं और 770 वोल्ट के ही मैं बाद में लगाने वाला हूं। तो धीरे धीरे सोलर पैनल को मैं अपने सोलर पीसी के ऊपर बढ़ाने वाला हूं और जितने सोलर पैनल्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे मैं उतने ही बढ़ाता रहूंगा। इसकी जो कैपेसिटी है सोलर पीसीयू की वो 3.5 किलोवाट तक की है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और अब बात करें सोलर पैनल के प्राइस की, तो ये हमें मिला है 25 रुपये पर वोट के हिसाब से। बिल्कुल आपको शायद ये इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन हमने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है और काफ़ी बार्गेनिंग वगैरह की है, तब जाके हमें ये 25 रुपये पर वोट के हिसाब से मिला है। हालांकि ऑनलाइन अगर आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे दूसरी कंपनियों के जो मोनोप्रक पैनल है वो शायद आपको इससे भी सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर नियर बाय लोकल मार्केट से ख़रीदेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे आप प्राइस वगैरह वो कम करवा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।